आप देख रहे हैं कि किस तरह पूर्णिया के लोगों में सूरज बिहारी की मौत को लेकर आक्रोश है और लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोग प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है वी फॉर जस्टिस, सूरज को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग न्याय की मांग करते हैं, न्याय चाहते हैं। हाथों में सबों के कैंडल है, मशाल है। सभी कैंडल जुलूस और मशाल जुलूस लेकर अपनी मांगों के समर्थन में पूर्णिया के फोर्ट कंपनी से निकले हैं। इनका यह मानना है कि शहर के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं और प्रशासन उस पर नकेल नहीं कस पा रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसे व्यापारी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, जो आने वाले समय में काम करते हुए कईयों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता था। कईयों के लिए वो एक ऐसा उद्यमी था जो आने वाले कल में एक बड़ा उद्योग खड़ा कर सकता था। यहाँ में रोजी रोजगार के नए नए आयाम खोल सकता था। वो पढ़ा लिखा युवक जो व्यापार के क्षेत्र में नई नई सोच के साथ, नई नई उमंग के साथ काम कर रहा था, ऐसे युवक की गोली मार कर हत्या कर देना न केवल एक परिवार की हत्या है, बल्कि आने वाले समय में जो पूर्णिया के लिए जो रोजगार के अवसर थे, उस अवसर की भी हत्या है। और ये तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक मासूम शख्सियत की हत्या हुई है, जो भले ही अपने लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ा जाना जाता था। आज से 2 दिन पहले पूर्णिया में दिन दहाड़े सूरज बिहारी नामक व्यवसायी की हत्या कर दी गई और हत्या से पूर्णिया के जनता के बीच काफ़ी आक्रोश है। इनका मानना है कि प्रशासन बौनी हो चुकी है, अपराधी खुलेआम बेलगाम घूम रहे हैं। जो दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर जाती है और हत्यारे अभी तक खुले घूम रहे हैं। इसको लेकर आज इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और प्रशासन से मांग करने के लिए ये कैंडल मार्च पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक से शुरू होकर आर्यन साहब चौक तक जाएगी और प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखने का काम करेगी। इस कैंडल मार्च के बहाने एक तरह से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है सूरज बिहारी को, और उसमें कुछ समाज सेवी भी हैं, कुछ उनके मित्रगण भी हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका और क्या चाहते हैं ये। आपराधिक घटनाएं जो पिछले 2 दिन, ऐसे भी पहले भी बहुत से आपने खबर सुना ही होगा, हम लोग जानते ही हैं, कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस तरह की हत्याएं, निर्मम हत्याएं करना और क्या कहते हैं, अभी 48 घंटे से ऊपर हो जाने के बाद भी कोई ऐसा ठोस कदम उठता हुआ प्रशासन की तरफ से नहीं दिख रहा है। हम लोग का मांग यही है कि एक तो सबसे पहले कि प्रशासन या फिर किसी भी तरह का शासनिक व्यवस्था जो होती है वो समाज के कल्याण और उसको क्या कहते हैं एक पहरेदार के तरह होता है, जो कि समाज को वो एक गार्डेंस देता है, मैंने कि उसका एक बचाव करता है, उसका रख रखाव करता है, देखभाल करता है। अब शहर के प्रमाइसिस में कहिए, टाउन के प्रमाइसिस में इस तरह की अगर घटना हो जाती है, ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रशासन अभी तक कितना कुछ कर पाई है, वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब जिस चीज़ का कोई परिणाम न हो, लोग में थोड़ा सा आशंका मन में आ ही जाता है। दुख भी है किसी भी एक, आज जब इस लड़का सूरज के बारे में जो लोगों से मैंने सुना, मैं भी जानता हूँ उसको पर्सनली, ऐसे लोग जो पूर्णिया शहर में कुछ की रोजी रोटी का व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, उसको जॉब दे सकता है, उसको नौकरी दे, वो कर रखा भी था, वो एक अच्छा व्यवसायी था। अब हमारे बीच पूर्णिया के पूर्व सांसद जी भी आ चुके हैं। हम बात करते हैं उनसे कि इस मुद्दे को लेकर वो क्या कहते हैं। देखिए, बिहार में कहने को बुलडोजर वाली सरकार है और सरकार सुशासन की सरकार नाम मात्र की रह गई है। 48 घंटे से भी अधिक घटना को हो गया है, न तो अपराधी पकड़े गए हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि अपनी बुलडोजर का उपयोग करिए और ऐसे अपराधियों को ध्वस्त करिए और अपराधियों को पकड़कर एसपीडी ट्रायल कराकर उसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम करिए या इनकाउंटर कराने का काम करिए। हम राज्य के गृह मंत्री से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे और पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करिए, उसको कठोर कार्रवाई के लिए एसपीडी ट्रायल कराइए, ताकि शहर में जो अमन चैन है वो फिर से कायम हो सके। शहर में ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है, इसका भी पता लगाने का काम पुलिस प्रशासन करे, ताकि ऐसे जो अपराधी हैं किसके संरक्षण में, किसके सरपरस्ती में शहर में अमन चैन को ध्वस्त करना चाहता है,
ये भी पुलिस प्रशासन को पता लगाना चाहिए और जो संरक्षक है उसको भी उस पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिना संरक्षण का खून का होली नहीं खेला संरक्षण का कैसे कुछ हो सकता है? ये डर का माहौल है शहर में, आम आदमी अपने आप को। सम्राट चौधरी कहाँ है? बुलडोजर, अपना बुलडोजर चला हुआ है। अरे उनके नाम से तो आप जान रहे हैं कि लाइसेंसी पिस्टल था। अगर उसको ऐसा था तो गाड़ी से पिस्टल निकालता ना। वो एकदम निहायत शरीफ लड़का था। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, स्टूडेंट हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सबके पैर छू के प्रणाम करता था वो लड़का। उसमें कोई ये नहीं था। लेकिन ये अपराधी का राज हो गया है, सरकार इसको एकदम बढ़ावा दे रही है। क्या पकड़ाएगा सरकार? एकदम मतलब सपोर्ट कर रही है, निकम्मी सरकार है एकदम। उसका इनकाउंटर हो, उसको बाद अगर पकड़ा जाता है तो उसका मतलब स्पीड ट्रायल जला के फांसी मिले उसको। महाजंगल राज है एकदम। किया जाए। नवीन यादव, युवा जिला अध्यक्ष। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कई समाज सेवी, पूर्णिया के वरिष्ठ समाज सेवी और कई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं जो पूर्णिया के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, पूर्णिया की समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। देखिए, ये हत्या जो हुई है ये महाअपराध हुआ है। एक निर्दोष युवक की जिस तरह से हत्या बिना मतलब का हुआ है, ये निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह फेल्योर है। ये पूरे बीच शहर में ये पूरा रावण राज हो गया है और केवल बुलडोजर और इनकाउंटर की बात करने से नहीं होगी। वैसे लोग जो बुलडोजर और इनकाउंटर की बात करते हैं, 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल अभी कहा जा रहा है कि चिन्हित किया गया है। तो आप जान लीजिए 48 घंटे बाद अभी हम लोग प्रतीकात्मक कैंडल मार्च किए हैं और यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत बड़ा आंदोलन, चक्का जाम होगा, घेराव होगा, घेराबंदी होगा और आंदोलन बहुत बड़ा होगा। नहीं तो इनकाउंटर करो या उसको गिरफ्तार करके स्पीड ट्रायल कीजिए। 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात जो कही जा रही है, कहाँ तक सच है? नहीं, ये अभी तक हम लोगों के जानकारी में नहीं है। गिरफ्तारी की बात अभी तक नहीं जानकारी है। चिन्हित अपराधी है। सोशल मीडिया पे सबका फोटो 3 कल से वायरल हो रहा है, उस पर प्रशासन कहाँ कुछ कर रही है? जब उस पे केस था, ऐसा नहीं पहले है। से वांटेड अपराधी है, खुलेआम शहर में घूमता है और दूसरी हत्या करके पुनः फरार हो जाता है। पुलिस के लिए चैलेंज है ना, एक वांटेड अपराधी शहर में घूम कैसे रहा? अब इतना मोनोपोली बढ़ा हुआ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन लोग को, उसका मोनोपोली पहले से बहुत बढ़ा हुआ है और बिना फांसी और इनकाउंटर के नीचे उसको कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। एक निर्दोष व्यक्ति का वो हत्या किया है, वो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति का हत्या किया है। बहुत अच्छा इंसान था वो। दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हत्या होती है उस दिन पूर्णिया के शहर में मंत्री हुआ करते हैं और मंत्री झांकने तक नहीं गया कि हत्या हुआ है, निर्दोष का हत्या हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। आज पटना में बलात्कार कांड हो गया, इनको हॉस्टल में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बचाने का काम किया जा रहा है।